शांति। 2 जुलाई 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। मीठे बच्चे, तुम यहाँ याद में रहकर पाप दग्ध करने के लिए आए हो, इसलिए बुद्धि योग निष्फल न जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है, कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? कौन सा सूक्ष्म विकार भी अंत में मुसीबत खड़ी कर देता है? उत्तर में बाबा ने बताया, अगर सूक्ष्म में भी हवच लालच का विकार है, कोई चीज़ हवच के कारण इकट्ठी करके अपने पास जमा करके रख दी, तो वही अंत में मुसीबत के रूप में याद आती है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे अपने पास कुछ भी न रखो, तुम्हें सब संकल्पों को भी समेटकर बाप की याद में रहने की आदत डालनी है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। ओम शांति। बच्चों को रोज़ रोज़ याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो, क्योंकि बुद्धि इधर उधर जाती है। अज्ञान काल में भी कथा वार्ता सुनते तो बुद्धि बाहर भटकती है। अज्ञान काल में भी भक्ति की कथा वार्ता सुनते तो भी बुद्धि बाहर भटकती है, यहाँ भी भटकती है। इसलिए रोज़ रोज़ कहते देही अभिमानी बनो। वह तो कहेंगे हम जो सुनाते हैं उस पर ध्यान दो, धारण करो। शास्त्र जो सुनाते हुए वचन ध्यान पर रखो। यहाँ तो बाप आत्माओं को समझाते हैं, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सब स्टूडेंट देही अभिमानी होकर बैठो। शिव बाबा आते हैं पढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कॉलेज नहीं होगा जहाँ समझेंगे शिव बाबा पढ़ाने आते हैं। ऐसा कोई कॉलेज होगा जहाँ समझेंगे भगवान पढ़ाने आते हैं। ऐसा स्कूल होना ही चाहिए। पुरुषोत्तम संगम युग पर स्टूडेंट बैठे और ये भी समझते हैं परमपिता परमात्मा आते हमको पढ़ाने, शिव बाबा आते हमको पढ़ाने। पहली पहली बात समझाते हैं, तुमको पावन बनना है तो माँ में कम याद करो। पहली पहली बात बाबा कौन सी समझाते? मीठे बच्चे, तुमको पावन बनना है तो मुझे याद करो। परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इतनी बलवान है। इसलिए बाप खबरदार करते, कोई को समझाना है तो भी पहली पहली बात समझाओ कि भगवान कौन है। भगवान जो पतित पावन दुख हरता सुख करता हुआ कहाँ है? जिसके लिए कहते हैं भगवान दुख हरो सुख दो, तो वो कहाँ है? उनको याद तो सब करते हैं। जब कोई आफतें आती हैं कहते हे भगवान रहम करो। आफत आएगी, मुसीबत आएगी, मनुष्यों से नहीं टलेगी तो कहेंगे हे भगवान रहम करो। किसको बचाना होता तो भी कहते हे भगवान गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। किसको बचाना होता तो भी कहते हे भगवान ओ गॉड हमको दुख से लिबरेट करो। दुख तो सबको है, ये तो पक्का मालूम है। सतयुग को सुखधाम कहा जाता है, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। ये बच्चे जानते फिर भी माया भुला देती है। ये याद में बिठाने की रस्म भी ड्रामा में है, क्योंकि बहुत है जो सारा दिन याद नहीं करते हैं। बुद्धि उधर उधर दौड़ती रहती है, 1 मिनट भी याद नहीं करते। बाबा को तो सब पता है ना। बाबा कहते 1 मिनट भी याद नहीं करते। फिर याद दिलाने के लिए यहाँ बिठाते, याद करने की युक्ति बतलाते हैं तो पक्का हो जाए। बाप की याद से ही हमको सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनने की बाप ने फर्स्ट क्लास रियल युक्ति बताई है।
पतित पावन तो एक ही हुए आकर युक्ति बताते हैं। यहाँ तुम बच्चे शांति में तब बैठते हो जबकि बाप के साथ योग है। अगर बुद्धि का योग यहाँ वहाँ गया तो शांति में नहीं है, गोया अशांत है। जितना समय यहाँ वहाँ बुद्धि योग गया वह निष्फल हुआ, व्यर्थ में गया। जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, क्योंकि पाप तो कटते नहीं। दुनिया ये नहीं जानती कि पाप कैसे कटते हैं, ये बड़ी महीन बातें हैं। बाप ने कहा है मेरी याद में बैठो, तो जब तक याद की तार जुटी हुई है उतना समय सफलता है। बाप के साथ जब तक याद की तार जुटी उतने समय तक सफलता है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो वह टाइम व्यर्थ हुआ, निष्फल हुआ। बाप का डायरेक्शन है ना कि बच्चे मुझे याद करो, अगर याद नहीं किया तो निष्फल गया ना। बाबा ने कहा बाप को याद नहीं किया तो निष्फल गया ना। तो बाबा कहते निष्फल हुआ, इससे क्या होगा, तुम जल्दी सतो प्रधान नहीं बनेंगे। तुम्हारे में सतो प्रधान बनने की जल्दी ताकत नहीं आएगी, फिर तो आदत पड़ जाएगी, ये होता रहेगा। आत्मा इस जन्म के पाप तो जानती है। बल कोई कहते हमको याद नहीं है, परंतु बाबा कहते 3-4 वर्ष से लेकर सब बातें याद रहती हैं। शुरू में इतने पाप नहीं होते जितने बाद में होते हैं। दिन प्रतिदिन किरमिलाई होती जाती है। कलयुग अंत आता जाता है। आत्मा जन्म बाई जन्म धीरे धीरे शक्ति को ख़त्म करती जाती है। त्रेता में 2 कला कम होती हैं, चंद्रमा की 2 कला कितने में कम होती है, धीरे धीरे कम होती हैं। बाबा कहते धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर 16 कला संपूर्ण भी चंद्रमा को कहा जाता है, सूर्य को नहीं कहते। चंद्रमा की है 1 मास की बात, ये फिर है कल्प की बात। चंद्रमा की तो 1 मास की बात है, कटेगा और फिर बढ़ेगा, बढ़ेगा, ये तो 5000 वर्ष की बात है। दिन प्रतिदिन नीचे उतर जाते हैं, फिर याद की यात्रा से ऊपर चढ़ सकते हैं। फिर तो दरकार नहीं जो हम याद करें और ऊपर चढ़े। सतयुग के बाद फिर उतरना है। सतयुग में भी याद करें तो नीचे उतरे ही नहीं। ड्रामानुसार उतरना ही है तो याद ही नहीं करते हैं। उतरना भी जरूर है, फिर याद करने का उपाय बाप ही बतलाते हैं, क्योंकि ऊपर जाना है। संगम पर ही आकर बाप सिखलाते हैं कि अब चढ़ती कला शुरू होती है। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। हमको फिर अपने सुख धाम में जाना है। बाप कहते अब सुख धाम में जाना है तो मुझे याद करो। याद से तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा कहते तुम जितना जितना बाप को याद करोगे और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम दुनिया से निराले हो, बैकुंठ दुनिया से बिल्कुल न्यारा है। बैकुंठ तो अब है नहीं। कल्प की आयु लंबी कर देने के कारण भूल गए हैं। अभी तुम बच्चों को तो बैकुंठ बहुत नज़दीक दिखाई देता है। बाकी थोड़ा टाइम है, याद की यात्रा में ही कमी है, इसलिए समझते हैं अभी टाइम है। याद की यात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तुम पैगाम पहुंचाते हो ड्रामा के प्लान अनुसार। कोई को पैगाम नहीं देते हो तो गोया सर्विस नहीं करते हो। बाबा का पैगाम अगर तुम किसी को नहीं देते हो तो समझो तुम बाबा की सर्विस नहीं करते हो। बाबा ने कहा सारी दुनिया में पैगाम तो पहुंचाना है, कोई वंचित ना रह जाए। भगवान के संदेश के बिना कोई रह ना जाए, भगवान की पालना के बिना कोई रह ना जाए। तो बाबा ने कहा कि बाप कहते मामेकम याद करो। सारी दुनिया को ये संदेश पहुंचाना है। बाप कहते मामेकम याद करो। गीता पढ़ने वाले जानते हैं एक ही गीता शास्त्र है जिसमें ये महावाक्य, परंतु उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। तो याद किसको करें, भले शिव की भक्ति करते परंतु यथार्थ ज्ञान नहीं जो श्रीमत पर चले। शिव की पूजा करेंगे, शिव को याद करेंगे, पुकारेंगे शिव को, लेकिन यथार्थ ज्ञान नहीं। उन्होंने तो शिव शंकर को एक कर दिया है।
इस समय तुमको मिलती है ईश्वरी मत, इनके पहले थी मानव मत, दोनों में रात दिन का फर्क है। मानव मत कहती है ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर की मत कहती है नहीं। मानव मत क्या कहती, भगवान कड़ में है। बाप कहते मैं आया हूँ स्वर्ग की स्थापना करने, तो जरूर ये नरक है। यहाँ 5 विकार सब में प्रवेश है। विकारी दुनिया तब तो मैं आता हूँ निर्विकारी बनाने के लिए। जो ईश्वर के बच्चे बने उनके पास विकार तो हो नहीं सकते, वो तो बाप की याद में समा कर के सारे विकारों को जीत लेते हैं। रावण का चित्र 10 शीश वाला दिखाते, कभी कोई कह न सके कि रावण की सृष्टि निर्विकारी है। तुम जानते हो अभी रावण राज्य सभी में 5 विकार है। तुम जानते हो अभी रावण का राज्य सब में 5 विकार है। सतयुग में है राम राज्य, कोई भी विकार नहीं। इस समय मनुष्य कितने दुखी है, शरीर को कितने दुख लगते हैं। ये है दुख धाम सुख धाम में तो शारीरिक दुख भी नहीं होते हैं। यहाँ तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है, तो बताओ इससे ज़्यादा दुख और क्या बढ़ेगा। तो कितनी हॉस्पिटल भरी हुई है। इनको स्वर्ग कहना भी बड़ी भूल है, तो समझकर औरों को समझाना है। वह पढ़ाई कोई को समझाने के लिए नहीं है। इम्तिहान पास किया और नौकरी पर चढ़ा, यहाँ तो तुमको सबको पैगाम देना है। सिर्फ एक बाप थोड़े ही देंगे, जो बहुत होशियार है उनको टीचर कहा जाता है, कम होशियार हैं तो उनको स्टूडेंट कहा जाता है। तुम्हें सबको पैगाम देना है, पूछना है भगवान को जानते हो। तुम्हें सबको पूछना, तुम भगवान को जानते हो। वह तो बाप है सबका, भगवान तो सबका क्या है, बाप है ना। मूल बात है बाप का परिचय देना, मुख्य बात है घर घर में जा कर के बाप का पैगाम सुनाना। क्योंकि कोई जानते नहीं, ढूंढ रहे हैं खोज रहे, लेकिन प्रभु को कोई जानते नहीं। धरती पर आए हुए भगवान को पहचानते नहीं। ऊंचे तो ऊंच बाप है, सारे विश्व को पावन बनाने वाला है। सारा विश्व पावन था जिसमें भारती था, और कोई धर्म वाला कह ना सके कि हम नई दुनिया में आए हैं। वह तो समझते हमारे से आगे कोई होकर गए हैं। बावन का क्राइस्ट भी जरूर कोई में आएगा, उनके आगे जरूर कोई थे। बाप बैठे ये सारी बातें समझाते हैं। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ, ये भी कोई मानते नहीं कि ब्रह्मा के तन में आते हैं। ये कैसे मान लेंगे, वो तो भगवान को इतनी हुज्जत से बुला रहे, वो तो भगवान के लिए इतना पुरुषार्थ मेहनत कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और भगवान एकदम साधारण रीति से आकर के सुना रहा है। तो ऐसी बातों को कितनी जल्दी स्वीकार कैसे करें। अरे ब्राह्मण तो चाहिए जरूर, ब्राह्मण कहाँ से आएंगे, जरूर ब्रह्मा से ही तो आएंगे ना। इसलिए कहते ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कभी सुना, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। उनका साकार फादर कोई है नहीं। ब्रह्मा का साकार बाप कौन, कोई बतला ना सके। ब्रह्मा तो गाया हुआ है, प्रजापिता भी है। जैसे निराकार से बाबा कहते हैं, उनका बाप बताओ, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा का बाप बताओ। सी बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है। बाबा ने कहा सी बाबा तो एडॉप्ट किया हुआ नहीं है, ये एडॉप्ट किया हुआ है। कहेंगे इनको से बाबा ने एडॉप्ट किया, विष्णु को से बाबा ने एडॉप्ट किया, ऐसा नहीं कहेंगे। ये तो तुम जानते हो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, एडॉप्ट तो हुआ नहीं। शंकर के लिए भी बताया है, उनका कोई पार्ट है नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। बाबा ने कहा ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा ही 16 कला जब धारण कर लेते तो विष्णु बनते, और विष्णु ही जब कलाहीन हो जाते फिर परमात्मा पिता पे प्रवेश करते, तो उन्हीं का नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा ये 84 चक्र है, ब्रह्मा ये 84 का चक्र। शंकर फिर कहाँ से आया, उनकी रचना कहाँ है, बाप की तो रचना है। वह सब आत्माओं का बाप है, और ब्रह्मा की रचना है सब मनुष्य। शंकर की रचना कहाँ है, शंकर से कोई मनुष्य दुनिया नहीं रची जाती है। बाप आकर ये सारी बातें समझाते, फिर भी बच्चे
घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया इतनी बलवान है कि बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है। हर एक की बुद्धि नंबरवार है ना, जितनी बुद्धि उतनी टीचर की पढ़ाई धारण कर सकते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, पढ़ाई के अनुसार ही नंबरवार पद पाते हैं। बल पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु डिनाइस्टी बनती है ना। पढ़ाई एक ही है मनुष्य से देवता बनने की, परंतु अब में डिनाइस्टी होगी ना। कोई तो प्रजा, कोई दास, कोई दासी, कोई महाराजा, तो आने का डिनाइस्टी होगी ना अलग अलग। ये भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम कौन सा पद पाएंगे। राजा बनना तो मेहनत का काम है। राजाओं के पास दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां कौन बनते ये भी तुम समझ सकते हो। बाबा ने कहा दास दासियां कौन बनते हैं ये भी बात तुम समझ सकते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हर एक को दासियां मिलती होंगी, तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए जो जन्म जन्मांतर दास दासी बने। पुरुषार्थ करना ऊंच बनने का, तो सच्ची शांति बाप की याद में है। जरा भी बुद्धि इधर उधर गई तो टाइम बर्बाद होगा, कमाई कम होगी। बाबा कहते कमाई कम होगी, सतो प्रधान बन नहीं सकेंगे। ये भी समझाया है कि हाथों से काम करते रहो, दिल से बाप को याद करो। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमना फिरना ये भी भल करो, परंतु बुद्धि में बाप की याद रहे। अगर साथ में कोई हो तो झरमुई झरमुई नहीं करनी है। साथ में घूमने वाला कोई है तो उसके साथ झरमुई झरमुई नहीं करनी है। ये तो हर एक की दिल कबाई देती है। बाबा समझा देते ऐसी अवस्था में चक्कर लगाओ, अनुभव करो फरिश्ते बन के हम उड़ रहे हैं। पादरी लोग जाते एकदम शांति में, तुम लोग ज्ञान की बातें सारा समय तो नहीं करेंगे। फिर जवान को शांति में लाकर शिव बाबा की याद में रेस करनी चाहिए। जैसे खाने के समय बाबा कहते याद में बैठकर खाओ, अपना चाट देखो। बाबा अपना तो बताते कि हम भूल जाते हैं। कोशिश करता हूँ बाबा को कहता हूँ बाबा हम पूरा समय याद में रहूँगा, आप हमारी खांसी बंद करो, शुगर कम करो। अपने साथ जो मेहनत करता हूँ वह बताता हूँ, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ। ये बात कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा। तो खांसी कम कैसे होगी? जो बात है बाबा के साथ करता हूँ वह सच सुनाता हूँ। बाबा बच्चों को बता देते, बच्चे बाप को नहीं सुनाते, लज्जा आती है। बाबा कहते बच्चे तुम बाप को नहीं सुनाते, तुमको क्या लज्जा आती बाप को सुनाने में? झाड़ू लगाओ, खाना बनाओ तो भी शिव बाबा की याद में बनाओ तो ताकत आएगी। कोई भी काम करो बाबा की याद में करो तो ताकत आएगी। ये भी युक्ति चाहिए, इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा। फिर तुम याद में बैठेंगे तो औरों को भी कशिश होगी। एक दो को कशिश तो होती है ना। जितना तुम जास्ती याद में रहेंगे उतना सन्नाटा अच्छा हो जाएगा। एक दो का प्रभाव ड्रामा अनुसार पड़ता है। याद की यात्रा तो बहुत कल्याणकारी है, इसमें झूठ बोलने की दरकार नहीं है। सच्चे बाप के बच्चे हैं तो सच्चा होकर चलना है। दिल से कहो मेरा बाबा। बच्चों को तो सब कुछ मिलता है, विश्व की बादशाही मिलती है, तो फिर लोभ कर 10-20 साड़ियाँ आदि क्यों इकट्ठी करते हो? अगर बहुत चीज़ें इकट्ठी करते रहेंगे तो मरने समय भी याद आएंगी। इसलिए मिसाल देते कि स्त्री ने उनको कहा लाठी भी छोड़ दो, नहीं तो ये भी याद आएगी। कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए, नहीं तो अपने लिए ही मुसीबत लाते हो। झूठ बोलने से 100 गुना पाप चढ़ जाता। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरा रहता है। जास्ती रखने की भी दरकार क्या है? जिसकी चोरी हो जाती है तो सब कुछ दिया जाता है। तुम बच्चों को बाप से राजाई मिलती है तो क्या कपड़े याद नहीं मिलेंगे? सिर्फ फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अबलाई मदद करती हैं स्वर्ग की स्थापना में। उनके पैसे ऐसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। वह तुम्हारी परवरिश करती हैं तो तुम्हारा काम है उन्हों की परवरिश करना।
नहीं तो 100 गुणा पाप सिर पर चढ़ता है। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप की याद में बैठते समय जरा भी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए। सदा कमाई जमा होती रहे। याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। बाबा कहते याद ऐसी हो जो सन्नाटा हो जाए। नंबर 2, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए घूमने फिरने जाते हो तो आपस में झरमुई झरमुई पर चिंतन नहीं करना है। जबान को शांति में रख बाप को याद करने की रेस करनी है। भोजन पर भी बाप को याद में खाना है। भोजन बाप की याद में खाना है। आज की मुरली से वरदान है, निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। निश्चय बुद्धि बन कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त करने वाले सफलता संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर संकल्पों को स्वयं ही मर्ज करते हैं। सोचते पता नहीं होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये कमज़ोर संकल्प ही दीवार बन जाते हैं और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। माया कमज़ोर संकल्पों की जाल बिछा देती है, उसी जाल में फंस जाते। इसलिए मैं निश्चय बुद्धि विजयी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से कमज़ोर संकल्पों को समाप्त करो। आज की मुरली से स्लोगन है, तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। तीसरा ज्वालामुखी नेत्र खुला रहे तो माया शक्तिहीन बन जाएगी। अभी हम छोटे से गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। चारों तरफ से मन को एकाग्र करेंगे और अपने आप को भ्रकुटी के बीच में चमकती हुई मणि के रूप में देखते रहेंगे और उड़ते रहेंगे। परम धाम की ओर यात्रा करते रहेंगे, अपने मीठे घर की ओर पहुंच जाएंगे, अपने मीठे बाबा के सन्मुख। हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, उस प्यारे से वतन में हो हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में। ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए हो, ये देह न याद आए, देहधारी न याद आए, ये पतित पुरानी सी दुनिया भी न याद आए, याद आए तो बस अपना वो वतन ही याद आए। हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में हो, उस मीठे से वतन में। जाना है हमें वहाँ पर जहाँ बाप और दादा है, बनना है संपूर्ण किया बाबा से वायदा है, आकारी बन करके हम वतन में जाएंगे। हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, उस
मीठे से वतन में, हम उड़ के चले जाए उस प्यारे से वतन में, हो उस मीठे से वतन में। ओम शांति, ओम शांति।